हेलो दोस्तों, यदि आप पीजी के कोर्सेज जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं तो आप राजस्थान की किसी भी सरकारी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हैं। इसके लिए एडमिशन के जो फॉर्म है 2024-25 के ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स से आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स से आपको अपना पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आवश्यक दस्तावेज है, जरूरी दस्तावेज है अपने पास आपको रखना है। जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज में फोटो है, सिग्नेचर है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, आपकी यूजी की मार्कशीट है, यूजी में आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक है। इसके अलावा यदि आप फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, या फिर आप बोनस मार्क्स सब क्लेम करना चाहते हैं तो आपका जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट है या फिर एक्टिविटी सर्टिफिकेट है, जो भी है आपके पास, तो ये सभी जरूरी दस्तावेज है आप फॉर्म भरने से पहले अपने पास आप रख लेंगे ताकि आप फॉर्म में अपलोड है वो कर सके। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, और इस वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आ सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल को ओपन करेंगे और गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है DCE ऐप, इतना आप लिख देंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको राजस्थान कॉलेज डिपार्टमेंट की ही आपको देखने को मिलेगी। इसी साइट को ओपन करके आप DCE पोर्टल पर आ सकते हैं, आप इस वाले पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं, इसके बाद में आपको इस पर लॉगिन भी करना होगा। लॉगिन आप अपने SSO ID के थ्रू होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन बटन आपको देखने को मिल रहा है। इस बटन पर ही आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सीधे SSO पोर्टल पर रिडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। यदि आपने अपनी SSO ID बना रखी है तो आप इसमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार आए हैं, आपके पास SSO ID नहीं है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन बटन आपको देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने SSO ID का यूजर नेम, पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO ID में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने कई सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेंगे। यदि आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे और SSO ID पर जितने भी उपलब्ध एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको DC एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। इसमें यहाँ पर आप सर्च बार में कॉलेज आप लिखेंगे। जैसे ही आप कॉलेज लिखेंगे तो यहाँ पर आपको DC एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले अपनी SSO प्रोफाइल को भी अपडेट आपको कर लेना है। यदि आपने SSO प्रोफाइल अपडेट नहीं कर रखी है तो यहाँ पर आपको एडिट बटन आपको देखने को मिल जाता है। इस बटन पर क्लिक करके अपनी SSO प्रोफाइल को अपडेट वो कर सकते हैं। कंप्लीट अपडेटेड है तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप DC एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद फिर से इसी आप कॉलेज डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट पर आ जाएंगे, साइट पर आ जाएंगे, और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो चुके हैं। यहाँ पर आपको SSO ID का यूजर नेम आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद में आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने PG के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वगैरह है वो डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको PG एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक आपको ब्लैक होता है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कॉलेजेस लिस्ट है, कोर्सेज के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है जो PG कोर्स है वो करवाती है, उन सभी कॉलेज के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको फाइंड करना है कोर्स के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको सर्च बार है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो कोर्स का सिलेक्शन करेंगे, जिस कोर्स के लिए आप PG है वो करना चाहते हैं, PG में अपना एडमिशन है वो लेना चाहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर जो ग्रुप ही है वो सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि SFS है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये रिजर्व सीट के लिए है। तो यदि आप ज़्यादा फीस देकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप SFS सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप, और यदि आप नॉर्मल एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्स के लिए तो यहाँ पर आप सिंपली जो SFS नहीं लिखा हो उसी का चयन आप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको उसी का चयन करना है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं इसमें यहाँ पर जयपुर जिला है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉलेजेस लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज लिस्ट आपको देखने को मिल गई है। तो आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर एक कॉलेज का चयन है वो कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो होगा। इसमें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न जारी
योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने जन आधार कार्ड से ही आवेदन है वो करना है। तो यदि आप राजस्थान के ही मूल निवासी हैं, आप राजस्थान से ही हैं, तो इसमें यहाँ पर आप यस का चयन है वो करेंगे और अपने जन आधार कार्ड के नंबर डालकर आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं, राजस्थान के बाहर से हैं और वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही चयन है वो करेंगे। तो आप नो का चयन करेंगे तो आपसे जन आधार कार्ड की बजाय आधार कार्ड नंबर मांग लिया जाएगा। तो आधार नंबर तो आपके पास होगा, तो अपने आधार कार्ड नंबर डालकर ओके पर क्लिक करेंगे और आधार वेरिफिकेशन करेंगे। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर जन आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चयन कर लेता हूँ और अपने जन आधार कार्ड नंबर डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी के नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप जिस भी मेंबर के लिए आप पीजी के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में उस मेंबर के साथ जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में ओटीपी है वो नहीं आ पाता है तो आप रिसेंट ओटीपी बटन पर क्लिक करके भी आप अपने मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ओटीपी है वो फिल कर देता हूँ। आप भी अपना ओटीपी फिल करेंगे, इसके बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपने लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है, यानी कि आपने यूजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले प्लेटरी टाइप चुनेंगे। प्लेटरी टाइप में यहाँ पर आपको आर्ट्स और साइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर आर्ट्स का चयन करता हूँ तो इसमें यहाँ पर आपको बीए है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। यदि साइंस सिलेक्ट करते हैं तो बीएससी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोर्स नेम में। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का टाइप आपको चुनना है। कोर्स टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पास कोर्स है या फिर होनर्स कोर्स आप जो भी किए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ एग्जाम टाइप चुनेंगे। इसमें यहाँ पर आपको एनुअल 3 ईयर है, सेमेस्टर 3 ईयर है या फिर आप एनुअल 4 ईयर या फिर इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 4 ईयर, जिस भी टाइप से आपने अपना ग्रेजुएशन में पासिंग किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एनुअल 3 ईयर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टडी का जो स्टेट है आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से आपने ये कोर्स किया है। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान ही सिलेक्ट करने देता हूँ। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का आपको चेंज आपको करना है। पासिंग ईयर चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपके यूजी में थी 3 सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनके नाम यहाँ पर आपको देना है। तो पहले सब्जेक्ट में यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में और इसके बाद लास्ट यहाँ पर मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपने इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट भी आपने पास आउट कर रखी है तो यहाँ पर आप इसमें यस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने एडिशनल कोई सब्जेक्ट पास नहीं किए हैं यूजी के अलावा तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही चयन है वो आपको रखना है। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मार्क्स डिटेल्स के लिए देखने को मिलता है। इसमें आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपके फाइनल ईयर के रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर आपको फुलफिल करना है। इनरोलमेंट नंबर आपको तीनों ईयर की मार्कशीट में एक ही आपको देखने को मिलेगा। तो अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद में स्टडी ऑफ टाइप आप चुनेंगे। इसमें यहाँ पर आपको कॉलेजेज है, यानी कि आप रेगुलर से कोर्स किए हैं तो आपको कॉलेजेज आपको सिलेक्ट करना है। नॉन कॉलेजेज है या फिर जो डिस्टेंस आपने किया है तो यह सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर कॉलेजेस का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में कॉलेज का नाम यहाँ पर आप इंटर करेंगे। वो टोटल जो मार्क्स है, यानी कि आप 3 ईयर कोर्स किए हैं तो यहाँ पर टोटल जितने भी मार्क्स होंगे वो यहाँ पर इसमें डाल देंगे। इसके बाद टोटल ही आपको प्राप्तांक है वो आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप अपनी मार्कशीट में देखकर डालेंगे तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट टाइप चुनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अपीलिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि आप पास है या फिर सप्लीमेंट्री है तो ही आप ये पीजी कोर्सेज के लिए करने के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पास ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं क्या वह विषय स्नातक स्तर पर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिडक्ट वो कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको यही टाइप आपको इसमें सिलेक्ट मिलेगा। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको नो आपको सिलेक्ट देखने को मिलेगा। आगे इसमें यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स भी आपको देना है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने जो भी पीजी सिलेक्ट किया है, पीजी कोर्स करने के लिए जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो इस सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने थे फर्स्ट ईयर में यहाँ पर डालेंगे। वो टोटल प्राप्तांक है वो यहाँ पर डालेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, ऐसा नहीं कि ये सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आप फिल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके बाद सेकंड ईयर की
उस सब्जेक्ट में टोटल और आप प्राप्तांक डालेंगे, और सेम इसी तरह से थर्ड ईयर की मार्क्स पेपर की डिटेल्स भी यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाती है। यदि आप जन आधार कार्ड के माध्यम से फिल न करके अपने आधार कार्ड से फिल करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जो नाम वगैरह डिटेल्स है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर वगैरह है, आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स सही से आप फिल करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो भी यहाँ पर इसमें देखने को मिल गया है, तो मैं यहाँ पर फिल नहीं करूँगा। इसके बाद वोटर आई डी कार्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि आप 18 साल से ऊपर है और आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। ये वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप दर्ज करें तो सही है, नहीं करें तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, जन आधार कार्ड के नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपकी जो कास्ट की कैटेगरी है यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रही है, और आपकी जो कास्ट का जो नाम है वो भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दिव्यांग के लिए, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप है, आप दिव्यांग कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं आपको 3 अलग अलग कंडीशन देखने को मिल रही है कि आप आर यू वाइफ, यानी कि आप वाइफ है, या फिर आप वार्ड ऑफ डिफेंस, या फिर सीआरपीएफ पर्सनल, या फिर राजस्थान पुलिस, जो भी आपकी कंडीशन लागू होती है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर देंगे। नहीं लागू होता है तो आप नो का सिलेक्शन कर लेंगे इसमें से। इसके बाद बीपीएल कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि आप बीपीएल से आते हैं तो यहाँ पर करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेट के लिए पूछा जा रहा है, तो लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आप आसाम के रेजिडेंट्स हैं, आप आसाम के मूल निवासी रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हैं कि आप राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और वार्ड एम्प्लॉयर है किसी भी कॉलेज के, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। आगे यहाँ पर दे सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपके पिताजी या फिर माताजी या फिर हस्बैंड लॉस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं, और ये भी नहीं लागू होता है तो नो का चयन करेंगे। आगे इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, पट्टादार किसान और खेती और श्रमिक के परिवार से आते हैं, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चयन कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो नो का चयन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी में यहाँ पर नो का चयन किया है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको भी नो का ही चयन करना है, आप पे लागू होता है तो कर सकते हैं यस, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में आपको एड्रेस डिटेल्स के लिए आपको देखने को मिलता है, तो एड्रेस में सबसे पहले तो आपको नेशनलिटी टाइप का वो चुनना है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चयन कर सकते हैं यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यस का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है, और यदि आप परमानेंट एड्रेस पर रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में भी आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स ही आपको फुलफिल करना है। इसके बाद में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तहसील है, पिन कोड है, 6 डिजिट का अपने एरिया के कोड यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस के लिए देखने को मिलता है, तो यदि दोनों अलग अलग है तो अलग अलग से एंट्री करेंगे, और यदि सेम है यहाँ पर जो एड्रेस फिल किया है तो आप परमानेंट एड्रेस पर भी सेम ही है, तो यहाँ पर आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी एंट्री फिल की होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल्स भी आप फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स क्लेम करने के लिए आपको देखने को मिलता है, तो यदि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एक्टिविटी सर्टिफिकेट है, तो करेंगे इसमें यस। यदि यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करते हैं तो पीजी की एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसमें आपको बोनस मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इसमें सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको बोनस मार्क्स आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर सर्टिफिकेट के नाम दे सकते हैं, तो यदि है तो आप लगा सकते हैं, और किसी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर अनसिलेक्टेड में यहाँ पर आपको नो का ही सिलेक्ट आपको करना है, आपको ये डिटेल्स आपको फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसमें यहाँ पर एनसीसी यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो एनसीसी का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशू डेट भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, इस कैलेंडर से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपसे सेकेंडरी की डिटेल्स है, इनकी 10th क्लास की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम चेंज करेंगे, आरबीएसई या सीबीएसई या फिर अदर कोई बोर्ड है तो उनका जो नाम है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रोल नंबर आएगा, स्कूल का नाम आएगा, इसके बाद पासिंग ईयर आपको चेंज करना है, जिस ईयर में पास है वो किए हैं। इसके बाद में टोटल मार्क्स है यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स फिल किया है, और प्राप्तांक जितने भी हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो भी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट टाइम में पास आप चेंज करेंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास आपने
कहाँ से पासिंग की है, क्या कुछ बोर्ड था वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे एग्जामिनेशन के, इसके बाद में स्कूल का नाम है, पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, तो जो भी ईयर रहा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्लेटरी टाइम में यहाँ पर दे सकते हैं कि पीसीएम है, पीसीबी है। तो यदि आपके साइंस में मैथमेटिक्स था तो यहाँ पर आप पीसीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, बायो था तो यहाँ पर आप पीसीबी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स या फिर आर्ट्स जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसमें आर्ट्स का ही चेंज करता हूँ। इसके बाद में आपके जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे और आपके जो प्राप्तांक है यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी परसेंटेज होगी इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप रिजल्ट टाइम में पास है वो चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है और आपने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर से आपको बैक आना होगा फॉर्म के स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे की तरफ आएंगे, अदर डिटेल्स का आपको सेक्शन मिलता है। अदर डिटेल्स में सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि आपके विभाग गार्जियंस हैं या फिर पेरेंट्स हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर पेरेंट्स का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में ऑक्यूपेशन है पेरेंट्स का या फिर गार्जियंस का, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, तो मैं इसमें यहाँ पर अदर कैटेगरी का चेंज करता हूँ यदि आपको कैटेगरी में इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन एड्रेस देंगे, यहाँ पर आपको लैंडलाइन नंबर है, फोन नंबर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यदि चेंज करना चाहें तो आप फोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और यदि आप लैंडलाइन नंबर नहीं देना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो इसे खाली रखेंगे। इसके बाद में एनुअल इनकम है, आपकी फैमिली की सालाना आय रहती है 2023-24 की, यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद फैमिली का इनकम का स्टेटस में आप नॉन इनकम टैक्स पेयर का यहाँ पर आप चेंज है वो कर लेंगे। आगे यहाँ पर आपको कॉलेज एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें दोनों में यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए जाएंगे, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट है वो देते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि डिप्लोमा स्किल के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है, या फिर आप जो ज्ञान दूत जो प्रोग्राम है या फिर ज्ञान सुधा प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग यस का चेंज कर सकते हैं। इनमें यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं या फिर आप नो का भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि ज्ञान सुधा, यदि यहाँ पर आप यस का चेंज करते हैं तो ये डिटेल्स भी आपको फुलफिल करना होगा। यदि यहाँ पर आप नो का चेंज करेंगे तो ये डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में कंपटीशन के लिए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर यस या नो का चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी में यहाँ पर यस या नो का चेंज कर लिया है। मैंने यहाँ पर अपने कोडिंग किया है, आप अपने कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वैसे यदि आप जन आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो जन आधार कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगी होगी वो यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। और यदि आप आधार कार्ड से फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपनी बैंक डायरी में देखकर अपनी डिटेल्स है वो फुलफिल करेंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम है, बैंक का नाम है, बैंक ब्रांच का नाम है, IFSC कोड है, वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। आगे लास्ट स्टेप देखने को मिलता है अटैचमेंट के लिए, आपको इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड आपको करना है। तो डॉक्यूमेंट आप साइज कैलकुलेट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दे सकते हैं कि IRT इमेज कंप्रेशन नाम से आपको देखने को मिलता है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्सेस है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हैं फोटो आपको अपलोड करना है कैंडिडेट का, तो फाइल की साइज है वो 100 से आप 150 KB का राउंड रख सकते हैं, और सिग्नेचर की साइज आप 50-100 KB के बीच में रख सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक डायरी का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, IFSC कोड है, सभी कुछ जानकारी है डिटेल्स में मौजूद हो, उसी पेज को स्कैन करके उस फाइल को बनाकर आप यहाँ पर इस पर अपलोड कर देंगे। फाइल की साइज यहाँ पर दे सकते हैं 250 से आप 500 KB का राउंड रख सकते हैं। PDF फाइल में इसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, आप केवल JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही अपलोड है वो कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो बोनस मार्क्स के लिए सर्टिफिकेट है जो भी आपने सिलेक्ट किया है कैटेगरी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद UG की जो मार्कशीट है जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये सभी मार्कशीट आपको अपलोड करना जरूरी है। और यदि आपके पास फाइनल की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो आप रिजल्ट वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लागू होता है तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाएगा, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड कर देंगे। तो सभी कुछ डॉक्यूमेंट आप सही से अपलोड कर देते हैं, चेक भी कर लेंगे एक बार। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक के लिए घोषणा है वो देखने को मिलती है। आगे इसमें यहाँ पर आपको आवेदक के लिए घोषणा है वो देखने को मिलता है, तो जो भी इसमें बताया जा रहा है वो एक बार पढ़ लेंगे कंप्लीटली। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सजेशन के लिए देखने को मिलता है, आपका कोई भी सुझाव है आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसे आप खाली भी रख सकते हैं। इसके बाद में एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने डिटेल्स डाली है फॉर्म में फिल की है। चेक करने के बाद में यहाँ पर आप इस पर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट के लिए ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फीस है वो 10 रुपीज़ है, इनकी 10 रुपये आप पेमेंट करेंगे तभी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली
सबमिट है हो पाएगा। और जो पेमेंट है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपके पास नेट बैंकिंग है। यदि नेट बैंकिंग नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप बैंक में आपको पेमेंट गेटवे है पेटीएम का आपको देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने पेटीएम का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। और इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। यूपीआई आईडी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम में लॉगिन करके भी आप पेमेंट करने का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट वो कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो भेज दिया जाएगा। तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप निकला लेंगे। और आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रखना है। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी पीजी कोर्सेज के लिए, तो जब भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कॉलेज में जाकर आपको करवाना होगा। तो उस समय आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपको साथ आपको ले जाना होगा। और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, आपका 10वीं प्रमाण पत्र है, मूल्य निवास प्रमाण पत्र है, आपका टीसी है, सीसी है, इसके अलावा और भी जो भी सर्टिफिकेट लागू होता है उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी अटैच करके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन वो फाइनली हो पाएगा। और कॉलेज की भी एडमिशन फीस होती है। कॉलेज की जो एडमिशन फीस है वो 1000 से कम ही आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा आपको फीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपनी फीस जमा कराएंगे तभी आपका एडमिशन वो फाइनल हो पाएगा। कॉलेज में आपको इसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और फॉर्म भरने के बाद में अपने एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लिंक आपको देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर डेट ओवर सिलेक्ट करके कैप्चा इंटर करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो भी आपने भरा है, फिल किया है, वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि आप एक से अधिक कोर्सेज के लिए भी आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं पीजी के लिए, तो आप फिर से आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं। एक से अधिक कोर्सेज के लिए, एक से अधिक कॉलेजेस के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पहले ही मैंने बता दिया है कि आप किसी प्रकार का सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स से आप राजस्थान की सरकारी कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं पीजी कोर्स करने के लिए 2024-25 के लिए। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की या फिर किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।